हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के इस लेक्चर 26 में हम बात करेंगे इमेज सेगमेंटेशन यूनिट के पार्ट 7 की, जहां पे हम देखेंगे ऑप्टिमल ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग यूजिंग ओथ्स एल्गोरिथम, देन बेसिक एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग। तो अभी तक जो हमने देखा वो था बेसिक ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग। उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, अगर उसमें क्लियर हिस्टोग्राम में क्लियर बाउंड्री नहीं होती थी तो हम ऑब्जेक्ट को उसके बैकग्राउंड से अलग नहीं कर पाते थे। अगर कुछ ऐसा कुछ रहता था हिस्टोग्राम मान लीजिए, तो हम उसे यहाँ पे कुछ प्रॉपर एक क्लियर थ्रेशोल्ड नहीं लगा पाते थे। बट अब ओथ्स एल्गोरिथम से हम देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो ऑप्टिमम ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग क्या कहता है ओथ्स एल्गोरिथम। सो यहाँ पे जो मेन आइडिया है ये है कि हम दो क्लास बनाएंगे हर एक बार, ठीक है, और हम हर एक पॉइंट पे देखेंगे कि दोनों क्लास के बीच का बिटवीन क्लास वेरिएंस जो है कहाँ पे मैक्सिमाइज हो रहा है, और जहाँ पे बिटवीन क्लास वेरिएंस मैक्सिमाइज हो जाएगा दोनों क्लास का, वही हमारा ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड होगा। इसका एक और तरीका है, हम अगर विद इन क्लास वेरिएंस को मिनिमाइज कर दें तो भी हमें ऑप्टिमल थ्रेशोल्ड मिल सकता है। बट मैथमेटिकली कैलकुलेशन वाइज बिटवीन क्लास वेरिएंस निकालना ज़्यादा आसान होता है और उसके थ्रू हम उसको मैक्सिमाइज करके ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड तक पहुँच सकते हैं। तो हमारा बिटवीन क्लास वेरिएंस कैसे निकलता है, उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम हिस्टोग्राम बना लेंगे इमेज का, जो भी पिक्सल वैल्यू उसका हिस्टोग्राम बना लेंगे। उसके बाद हम पी आई कैलकुलेट कर लेंगे हर एक इंटेंसिटी वैल्यू का, ये होता है HI/N, ठीक है। तो ये हाइट ऑफ द बीन है, एंड मतलब हाइट ऑफ द बीन मतलब उसका फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स, तो हमें हर एक पिक्सल का पी आई निकल जाएगा। सो दिस इज़ नथिंग बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन निकाल लेंगे हर एक पिक्सल वैल्यू का। उसके बाद हम वेट्स निकालेंगे हर एक क्लास का। तो कोई थ्रेशोल्ड मान लीजिए दिया हुआ है के, हमको के थ्रेशोल्ड पे चेक करना है, हम मल्टीपल थ्रेशोल्ड पे चेक करेंगे क्लास बना के, और देखेंगे कि कहाँ पे बिटवीन क्लास वेरिएंस मैक्सिमाइज हो रहा है। तो किसी भी पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के पे अगर हमें उसका वेट देखना हो उस पर्टिकुलर क्लास का, तो मान लीजिए दो क्लास बना हमने, क्लास 0 क्लास 1, तो वेट ऑफ क्लास 0 क्या होगा, I = 1 to K HI, जितना भी फ्रिक्वेंसीज है उस सबको प्लस करके, एंड वेट ऑफ सेकंड क्लास होगा 1 - वेट ऑफ फर्स्ट क्लास। क्यों? क्योंकि दो ही क्लास है। तो प्रोबेबिलिटीज़ में जब बात होती है कोई भी चीज़, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, W0 निकाल लेंगे और W10 निकाल के W1 जो है 1 - W0 हो जाएगा। उसके बाद हमारा गोल जो है बिटवीन क्लास वेरिएंस मैक्सिमाइज़ करना है, तो उसके लिए हमें वेरिएंस निकालना होगा। वेरिएंस निकालने के लिए हम ये फार्मूला निकालेंगे कि 1/W0 सिग्मा इज इक्वल टू आई समेसन ऑफ I = 1 to K IPI, और सेकेंड क्लास का जो है 1/W1 I = K+1 to 256 एंड IPI। यहाँ पे ग्रे इमेज के हिसाब से है इसलिए K+1 to 256, जो भी ऐसे करके लिया गया है। और ये फार्मूला लास्ट में लगा देंगे, बिटवीन क्लास वेरिएंस इज नथिंग बट W0 × W1 μ0 - μ1 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमें याद रखना होगा। जो अगर और थोड़ा सिंपलर वे में करें, अगर C1 C2 के हिसाब से करें तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू C1, और C2 करने की जरूरत नहीं है, C2 इज ऑलवेज 1 - C1 देन μ0 - μ1 का होल स्क्वायर। इस तरह से आप किसी भी फॉर्म में इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, और इसके थ्रू जो हमारा बिटवीन क्लास वेरिएंस निकलेगा उसको हम कंपेयर करके डिफरेंट वैल्यू पे बता पाएंगे कि ये हमारा बेस्ट थ्रेशोल्ड है फॉर अ पर्टिकुलर इमेज, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है इमेज का, तो उसमें ऐसा कुछ हिस्टोग्राम बना। अब इसमें देखिए थ्रेशोल्ड निकालना बहुत मुश्किल है। यहाँ अगर बेसिक ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग लाएंगे तो ऐसा आएगा रिजल्ट, कुछ पता नहीं चल रहा है कौन सा ऑब्जेक्ट है कौन सा बैकग्राउंड है, ठीक है। मगर अगर ओट्सू लगाएंगे तो ओट्सू के मेथड से कम ऐसा कुछ पता चल रहा है। तो ये तो पता चल रहा है कि यहाँ एक सर्कुलर पैटर्न है, यहाँ एक सर्कुलर पैटर्न है, यहाँ एक है। इस तरह से ओट्सू जो है थोड़ा बेटर रिजल्ट देता है कंपेरेटिव टू बेसिक ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग, ठीक है। और एक और चीज़ देख लीजिए, यहाँ इस वाले केस में अगर नॉइज़ था तो ऐसा आ गया हिस्टोग्राम, तो ओट्सू कम से कम बता पाया कि ऑब्जेक्ट है, नॉइजी ही सही, इस तरह का दे पाया, इस तरह का रिजल्ट दिया। प्रॉपर तो नहीं बट है। और सेम चीज़ पे अगर थोड़ा सा हमने डिनॉइजिंग लगा दिया, ठीक है। डिनॉइजिंग कैसे किया हमने, 5x5 एवरेजिंग मास्क लगा दिया, एवरेजिंग फिल्टर मतलब 5x5 का मीन फिल्टर लगा दिया, एवरेज मीन सेम ही होता है। तो हमारा कुछ ऐसा थ्रेशोल्ड ये हिस्टोग्राम हो गया, और उसके ऊपर ओट्सू लगा के एकदम क्लियर कट ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड अलग करके दे दिया ओट्सू। तो ओट्सू काफ़ी पावरफुल है रिलेटेड टू बेसिक ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग। तो चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये मान लीजिए हमारा दिया हुआ है किसी इमेज में ग्रे लेवल और नंबर ऑफ पिक्सल, मतलब हिस्टोग्राम दिया हुआ है, या तो डायरेक्ट इमेज दिया रहेगा या हिस्टोग्राम दिया रहेगा।
किसी के बेस पे आप बना सकते हो। अगर हिस्टोग्राम दिया रहेगा तो क्वेश्चन बनाना यहीं से शुरू कर देंगे, अदरवाइज अगर इमेज दिया रहेगा तो पहले हिस्टोग्राम निकाल लेंगे इस तरह टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, और उस हिस्टोग्राम को हम प्लॉट कर लेंगे। यहाँ बोल रहा है फाइंड ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड यूजिंग ओट्सो, तो प्लॉट करेंगे तो ऐसा होगा, 0 इंटेंसिटी पे क्या है 2, तो ये 2, और 1 इंटेंसिटी पे 3, तो ये 3, तो इस तरह से ये हिस्टोग्राम बना, 2 पे 3, 3 पे 1, 2, 3, 2, 1, 7 तक। तो कुछ ऐसा है, अगर इसको हम ऐसे प्लॉट करें तो ये ऐसा है कुछ। यहाँ क्लियर कट बीच में, दोनों क्लास के बीच में अगर दो क्लास यहाँ पे है तो कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है, कहीं पे 0 तो है नहीं कि वहाँ पे बाउंड्री बना दे कि यहाँ पे 0 है वैल्यू, थ्रेशोल्ड हम वहाँ पे सेट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ पता चल रहा है इस ग्राफ से, अब देखिए कि यहाँ समहाउ बीच में यहाँ के आसपास कुछ थ्रेशोल्ड आना चाहिए, तो 3 या 2 या 4 ऐसा कुछ थ्रेशोल्ड आना चाहिए, या तो यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इन 2-3 वैल्यू पे हम चेक कर लेंगे बिटवीन क्लास वेरिएंस। हम एक एक थ्रेशोल्ड पकड़ के चलेंगे, 2-2 क्लास बनाएंगे और दोनों के बीच के बिटवीन क्लास वेरिएंस चेक कर लेंगे। अगर जहाँ पे मैक्सिमम आएगा हम बता देंगे कि वो ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड है, क्योंकि ओट्सो यही कहता है बिटवीन क्लास वेरिएंस निकाल के। तो सबसे पहले हम मान लीजिए ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिग्मा स्क्वायर, सॉरी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू C1 इंटू 1 माइनस C1 μ1 माइनस μ2 का होल स्क्वायर। μ1 μ2 जो है ये दोनों क्लास का है, ठीक है, ये मीन है आई थिंक, बिटवीन क्लास वेरिएंस के लिए इस तरह से यूज़ होता है। तो अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम पहले तो ये कर सकते हैं कि 3 पे एक बार चेक कर लेते हैं, फिर 4 पे चेक कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप 2 पे भी चेक कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे चेक करके हम बता सकते हैं कि जहाँ पे ये वैल्यू जो है मैक्सिमम आएगा वही जो है हमारा फाइनल ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड है। तो अब बिटवीन क्लास वेरिएंस t इज इक्वल टू 3 पे चेक करने के लिए हम पहले C1 निकाल लेते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूला में C1 निकालना जरूरी है और μ1 और μ2 निकालना जरूरी है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो 1 माइनस C1 से हो जाएगा। तो 3 चीज़ें निकालनी है, C1 μ1 μ2। तो C1 क्या है, जब t इज इक्वल टू 3 लेंगे तो ये देखिए इमेज, 2 हमारा ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप बनेगा जिसमें ये पिक्सल रहेगा 0 1 2 3, थ्रेशोल्ड तक एक में आ गया, और थ्रेशोल्ड से बड़ा वाला सब दूसरे ग्रुप में, 4 5 6 7 ये दूसरे ग्रुप में। तो देखिए 0 1 2 3 जो ग्रुप बना हमारा, इस सब का C1 वेट क्या होगा, वेट होता है उस क्लास का फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पिक्सल। तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या है 2 + 3, देखिए 2 + 3 + 2 + 1 डिवाइडेड बाय टोटल 2 + 3 + 2 + 1 + 2 + 3 + 2 + 1 इस तरह से। तो इस क्लास का हो गया 2 + 3 + 2 + 1 डिवाइड बाय टोटल था 16। कैसे काउंट करिए, 2 + 3 5 5 2 7 8 2 10 3 13 2 15 एंड 1 16। तो ये हो गया 2 + 3 + 2 + 1 दैट इज़ 5 2 7 8 8/16 दैट इज़ 1/2। तो जब हमने 3 लिया t इज इक्वल टू, तो वहाँ पे हमारा C1 निकला 1/2। अब μ1, तो μ1 होता है जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू, जो ग्रे वैल्यू है मल्टीप्लाइड विथ इट्स फ्रीक्वेंसी वैल्यू और सबका सम, प्लस 1 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 1 इस तरह से सबका सम। तो 0 × 2 प्लस 1 × 3 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 1 डिवाइडेड बाय इस क्लास का फ्रीक्वेंसी 2 + 3 + 2 + 1 2 + 3 + 2 + 1। तो ये हो गया μ1, तो इसका वैल्यू निकला 10/8। देन μ2 भी उसी तरह, इस क्लास में क्या क्या है 4 5 6 7 वाला इंटेंसिटी वैल्यू, तो हो जाएगा 4 × 2 प्लस 5 × 3 प्लस 6 × 2 प्लस 7 × 1। वही चीज़ यहाँ है 4 × 2 प्लस 5 × 3 प्लस 6 × 2 प्लस 7 × 1 डिवाइड बाई 2 + 3 + 2 + 1। ये देखिए इस क्लास का है, ये 2 + 3 + 2 + 1 इस क्लास का फ्रीक्वेंसी से डिवाइड। तो μ1 और μ2 निकल गया, ये हुआ 42/8। अब ये C1 निकल गया, μ1 μ2 निकल गया, तो उसके बेसिस पे आप बिटवीन क्लास वेरिएंस आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्या है C1 दैट इज़ 1/2 मतलब 0.5 इंटू 1 माइनस C1 दैट इज़ अगेन 0.5 1 माइनस 1/2 दैट इज़ 0.5। और उसके बाद μ1 माइनस μ2 का होल स्क्वायर, तो μ1 क्या था हमारा 10/8 माइनस μ2 था 42/8 का होल स्क्वायर। तो 8 8 कॉमन है दोनों में, 10 - 42 तो ये हो गया -32 का 32/8 का स्क्वायर, तो 8 4 जा तो -4 का स्क्वायर दैट इज़ 4 का स्क्वायर दैट इज़ 16। तो ये 16 × 0.5 × 0.5 तो फाइनल निकलेगा 4। तो यहाँ पे बिटवीन क्लास वेरिएंस एस t इज इक्वल टू 3 इज़ 4, तो ये निकल गया। अब सेम प्रोसेस हम t इज इक्वल टू 4 पे ट्राई करेंगे। तो t इज इक्वल टू 4 जब लेंगे तब हमारा C1 क्या होगा, μ1 क्या होगा, μ2 क्या होगा देख लेंगे। तो 1 2 करने के बाद हम किसी पे भी इस तरह से कर सकते हैं। तो जब t इज इक्वल टू 4 लेंगे तो हमारा जो ग्रुप है ये ऐसे बनेगा, एक ग्रुप इधर वालों का बनेगा इंक्लूडिंग दिस,
और एक ग्रुप इसका बनेगा 3 का, ये 3 पिक्सल का एक ग्रुप बनेगा, ये 5 पिक्सल का एक ग्रुप बनेगा। तो इस बार सब आएगा 2 + 3 + 2 + 1 + 2 / 16। तो C1 में आ गया 2 + 3 + 2 + 1 + 2 / 16, तो ये होगा 10/16। इस बार μ1 क्या होगा 0 × 2 + 1 × 3 + 2 × 2 + 3 × 1 + 4 × 2, ये सब इसी में आएगा क्योंकि एक क्लास में आ गया अब ये सब t = 4 पे। तो 0 × 2 + 1 × 3 + 2 × 2 + 3 × 1 + 4 × 2 / 2 + 3 + 2 + 1 + 2, क्योंकि इस क्लास में अब यहाँ तक आ गया 2 + 3 + 2 + 1 + 2, ये सारी फ्रीक्वेंसी यहाँ तक आ गई। तो ये करने के बाद 18/10। सिमिलरली μ2 क्या है, ग्रुप छोटा हो गया μ2, इसमें अब केवल बचा 5, 6, 7, तो इसमें हो जाएगा μ2 क्या 5 × 3 + 6 × 2 + 7 × 1। तो 5 × 3 + 6 × 2 + 7 × 1 / 3 + 2 + 1, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 + 2 + 1, तो ये हो गया 34/6। तो इसको जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा निकलेगा अराउंड 3.5, ठीक है, बिटवीन क्लास वेरिएंस। तो इस तरह से हम 3 और 4 पे निकाल लिए और दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि 4 जो है 3.5 से बड़ा है, तो बिटवीन क्लास वेरिएंस जो है t = 3 पे ज़्यादा आया, क्योंकि यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 3.5 आया, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड जो है t = 3 है। तो इसी तरह से ओट्सू लगा के हम कहीं भी बता सकते हैं कि ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड क्यों कहाँ होगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू पे हमारा बिटवीन क्लास वेरिएंस जो है वो मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आई होप आप लोग सॉल्व कर लोगे कोई भी न्यूमेरिकल ऑन ओट्सू। अब एक होता है बेसिक एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग, ये क्या कहता है, अभी तक जो हम कर रहे थे वो ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग था, अभी तक लोकल थ्रेशोल्डिंग हो ही नहीं रही थी, ठीक है। तो बेसिक एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग क्या कहता है कि किसी भी इमेज को आप छोटे छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड कर दो, स्मॉल एरियाज में, ठीक है। लगाना यहाँ भी ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग ही है, बट ये कह रहा है कि पहले किसी भी इमेज पे थ्रेशोल्डिंग करना है। अगर आप मान लो यहाँ पे ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग लगाओगे, ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग चाहे ओट्सू लगाओ चाहे बेसिक ग्लोबल लगाओ, ऐसा आएगा कुछ। वैसे तो पता नहीं चल रहा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट तो ये था। तो ये कह रहा है कि किसी भी इमेज को पहले सब डिवाइड करो इसके स्मॉल एरिया में, और हर एक एरिया पे एक ऑप्टिमम थ्रेशोल्डिंग लगाओ, हर एक सब इमेज पे डिफरेंट थ्रेशोल्डिंग लगाओ, ऑप्टिमम थ्रेशोल्डिंग, तब जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो उससे हम बोलेंगे बेसिक एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग। तो हमने इमेज को देखिए सब डिवाइड कर लिया इसके डिफरेंट पार्ट्स में, और अब हर एरिया पे ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग लगाया, तो हमारा फाइनली ऐसा कुछ बन के आया है। अब इसमें भी प्रॉपरली ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट में पूरा ऑब्जेक्ट ही आया, बीच में देखिए ब्लैक एरिया भी आया, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि इसके बेसिस पे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट अकर कर रहा है, ठीक है। कम से कम इस वाले से तो ये रिजल्ट बेटर ही है। तो यही है कि बेसिक एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग इज सब डिवाइडिंग एन इमेज इनटू इट्स स्मॉलर एरियाज एंड देन अप्लाइंग ऑप्टिमम थ्रेशोल्डिंग ऑन ईच एरिया, ईच स्मॉल एरिया, देन वी कंबाइन द रिजल्ट ऑफ ऑल स्मॉल एरिया। तो उससे हमें जो मिलता है वही होता है बेसिक एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा ओट्सूज एल्गोरिथम के थ्रू ऑप्टिमम थ्रेशोल्डिंग एंड बेसिक एडेप्टिव थ्रेशोल्डिंग। इस पर न्यूमेरिकल भी हमने किया ओट्सू पे। तो थैंक